खुली बातों कह रहा हूं देश को, सरकार को, हमारी आवाज जहां तक जा रहा है, ये ज्वाला मेरे अंदर नहीं 13 करोड़ अंदर में जो ज्वाला है, इस बात को न्याय देने का चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वो अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करें। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरने का प्रयास करें, चाहे सहारा प्रबंधक को इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें, अन्यथा देश को बचाने के लिए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जनता की जो आवाज, जनता की दर्द, जनता जब खुल करके बाहर निकल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। अगर रोके हैं तो हमारे पाठक जी सदैव अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं हमें कि आपका न्याय मिलेगा, जब तक आपका न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं लड़ते रहूंगा, ये अपना वचन दिए हुए। भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, सुनिए पीड़ा। मां खो दिया, पत्नी खो दी, बेटा खो दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर भरोसा रखूं। आप कह रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं इनकी पीड़ा देख करके अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, जिनको आवाज नहीं है उसकी आवाज हूं मैं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इनकी आवाज को मजबूती से, दोगुनी रफ्तार से, जोर से आपके कान तक ले जाऊं, आपको बताऊं कि उठाओ देश के न्याय के मंदिर के सुरमा, हो जाओ और उनकी पत्नी वापस दिलाओ, उनके बेटे को वापस दिलवाओ, उनकी मां को वापस दिलवाओ। कौन देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुनिए इनकी पीड़ा को, इनकी पीड़ा को सुनिए। ये जिंदा लाश है हमारे स्टूडियो में, ये जिंदा लाश है, उसके बाद भी कह रहे हैं इसको संभालिए, प्रबंधन को संभालिए। प्रबंधन के दलाल, प्रबंधन के दलाल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो, तुम्हें लाज नहीं लग रही है? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम शर्म बेच चुके हो, बेशर्म हो तुम, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हो। मुझे जानकारी मिली है लखनऊ से गाड़ियां मंगा ली गई, बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं दलाल, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, ये लोग हैं। इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, इनकी मांग को मानिए, प्लीज मान लीजिए, मान लीजिए। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, जब बिहार के आप दौरा किए थे, मैं मुजफ्फरपुर में भी आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा धक्का मार के बाहर किया गया था। झंझारपुर गए थे, वहां भी मैंने आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मेरे डोजियर को, मेरी आवाज को आपने नहीं सुना है। आ चुकी है अब पुनः 2025। अरे ये झारखंड की तो ये झांकी था, झारखंड झांकी था, बिहार की लड़ाई अभी बाकी है। वक्त रहते हुए प्रीत जमाकर्ता के साथ आप न्याय दें, अन्यथा आप एक एक सत्ता देश में खोते ही जाएंगे। ये हमारा जन जन का आवाज है। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए पटक जी, जब व्यक्ति पीड़ा में होता है और दुखी होता है, पीड़ा क्या होगी? दुखी होता है, पत्नी खो दिया, माँ खो दी, बेटा खो दिया, वही क्या चाहिए? जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, दुखी होता है, और जब उसको न्याय नहीं मिलता, उसके बाद आर्य पार करता है। बिल्कुल। जितने लोग जो दलाल जो सहारा इंडिया के गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज से उनकी खुली चेतावनी है, आर्य पार करके छोड़ेगा संगठन। पैसा तो उनके बाप को देना पड़ेगा। जहां भी कोने में घुसे हैं, चूहे के बिलों में घुसे हुए, निकाल के आर्य पार करूंगा। अब हम लोगों ने आग्रह करते करते 4 वर्ष बीत गया। हम लोगों ने आग्रह लखनऊ जाकर के किया, आग्रह दिल्ली में भी आकर के किया, पत्र के माध्यम से भी किया, और अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस देकर के भी आग्रह किया।
आग्रह करते करते आप लोग थक चुके हैं, हद पार हो गई है। जितने इनके दलाल हैं और दलालों ने सहारा इंडिया को डुबाने का काम किया। मैं आपसे कई वर्षों से कहता चला आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, और आज आपने साबित कर दिया कह करके। जितने दलालों ने गाड़ियां मंगाई, दलाल घूम रहे गाड़ियों में, घूम रहे मुझे जानकारी मिली। जो मीडिया वाले लोग हैं, मुझे जानकारी मिली है। बड़ा मीडिया कौन होता है? बड़ा मीडिया वो होता है जो पीड़ा को उठा करके समाज में दिखाने की कोशिश करता है, उसको बड़ा मीडिया मैं मानता हूं। बड़ा मीडिया चैनल पर चलने से बड़ा मीडिया नहीं होता है। गरीबों की आवाज उठाता नहीं, वो बड़ा मीडिया नहीं होता है। आज कोई कहीं बलात्कार होता है, सारे मीडिया दिखाते हैं उसको। आज पूरे हिंदुस्तान में 4000 से लोगों ने ज्यादा आत्महत्याएं कर ली। कई महिलाओं की मांग सुनी हो गई। क्या सरकार मौन है? राज्य की सरकार मौन है, केंद्र सरकार भी मौन है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी मौन है। आज सहारा प्रबंधन के लोग अल्टा पलटी करते चले जा रहे हैं। आज भी पेपर को बदला जा रहा है। वो कौन बदल रहा है? वो सहारा के दलाल बदल रहे हैं। 22 मार्च 2023 के बाद बेल लगा हुआ है, उसके बाद भी अल्टा पलटी हो रही है। ये कौन लोग कर रहे हैं? सहारा के दलाल कर रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सचेत करना चाहता हूं, जितने लोग आप लोग दलाली कर ली, आपकी बचेगी नहीं। ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो दलाली करने वालों को समय वक्त बताएगा क्या होता है। दलाली करना बंद कर दो और गरीबों की, जनता की आवाज को सुनेगा और उसका निराकरण करेगा। चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनकी पत्नी हो, सलाहकार हो, उसे जाकर के बोलेगा कि गरीब जनता का पैसा है, इसका रास्ता निकाले और इसका भुगतान का अतिशीघ्र करने की कोशिश करें। खटियार साहब, ये दलालों ने डुबोया, कौन बोलेंगे? खटियार साहब आप बोलेंगे? आप सर आप बोलेंगे? अच्छा हाँ 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 खटियार साहब। क्यूएब चैनल, माननीय आशुतोष जी, इस चैनल में आज उपस्थित हमारे सभी साथी और इस लाइव को जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आने वाले समय में जो भी देखेंगे, उन सभी को मेरे को क्यूएब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और देखें, इस आज सबसे बड़ी बात यह है पाठक जी, हम लोग 3-4 दिनों से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सहारा के कुछ अधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के हिसाब से हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तो PIL रीट या अपना आईए लगाने के लिए आए थे। साथ में हम लोगों का एक गुप्त प्लान ये भी है कि हम यहाँ के जो सहारा के हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सहारा श्री के परिवार या उनके बहुत नजदीकी डायरेक्टर लोग, उनकी भी एक खुफिया जानकारी लेना, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे घूम रहे हैं, उनके परिवार क्या कर रहा है। हम लोग निश्चित तौर पे अगर हमारे सहारा के निवेशकों का भुगतान, हम लोगों का भुगतान अगर नहीं मिलता है, आने वाले समय में हम उन लोगों के यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करके और उन लोगों को भी उसी तरह से परेशान करेंगे जिस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आशुतोष जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं लगभग 30-35 सालों से सहारा से जुड़ा हूँ। सहारा में मैंने आज तक जो भी पैसा कमाया, एक एक पाई का पैसा मैंने कहीं और ना निवेश करके पूरा का पूरा पैसा मैंने सहारा इंडिया में निवेश किया। निवेश करते के आज मैंने, जब मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, उनकी शादी ब्याह के काम आया, कवर समय आया, आज जब मैं सहारा इंडिया के से भुगतान लेने के लिए गया तो मुझे भुगतान नहीं मिला। मैंने उस भुगतान के लिए बहुत पापड़ बेले, पुलिस थाने में गया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, चाहे EOW हो, मंत्री मिनिस्टर हो, सहारा के छोटे से बड़े अधिकारी हो, यानी कि लखनऊ तक सब जगह पे लेटर पत्री, चिट्ठी पत्री लिखी, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों। मैं 29 अप्रैल 2021 को मैंने अपनी बेटी की शादी का तय किया। उस संबंध में लिखित आवेदन मैंने सहारा के प्रबंधन के साथ साथ में EOW, कमिश्नर, कलेक्टर सबको दिया और मुझे आश्वासन ऐसा दिया गया कि चलिए आपकी शादी के समय पे पैसा आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ भुगतान जरूर कर दिया जाएगा, 10, 15, 20 लाख का। जबकि मेरा लगभग 70 से 75 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, जो सहारा में मैंने जमा किया हुआ है।
मैंने 29 तारीख तय किया और मुझे पैसा मिलने का जो डेट दिया गया था वो 10 अप्रैल दिया गया था, 29 अप्रैल की शादी। जब मैं 10 अप्रैल को वहां पे गया तो एकदम हाथ ऊपर कर दिए। यानी कि स्थिति ये आई कि हमें उस पैसे के अभाव में अपनी बच्ची की शादी का, रिश्ते का डेट कैंसिल करना पड़ा और वो आज तक मैं उसका दोबारा डेट नहीं ले पाया हूं क्योंकि पैसे के अभाव में। ऐसे हमारे जैसे, ये तो मैंने अपना एक उदाहरण दिया था, हमारे जैसे ऐसे पता नहीं कितने निवेशक हैं जो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई अपने परिवार में कोई बीमार है, किसी से कई लोगों किसी के घर में कैंसर है या अन्य तरह की बीमारियां हैं, इस तरह के से लोग कितने निवेशक परेशान हैं। अब जब किसी को कहीं पे कोई सहारा नहीं मिल रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर नहीं मिला सहारा तो एक दिन ये निवेशक का अंदर का गुस्सा जो फूटेगा तो न केवल सुप्रीम कोर्ट, न केवल सहारा के बड़े अधिकारी, बल्कि सरकार तक को भी इस सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए पाठक जी कि एक दिन श्रीलंका और बांग्लादेश न बन जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। आखिर में आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप ये अच्छा बोल लिया। सबसे पहले मैं हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए, हमारी दुख पीड़ा को जनता तक पहुंचाने के लिए QHU चैनल को धन्यवाद देता हूं। पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग देश के तमाम से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस आशा से पहुंचे हुए हैं कि न्यायपालिका अब हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि संगठन के द्वारा जो PI लगाया गया था उसे पेंडिंग मैटर में डाल करके दरकिनार कर दिया गया। फिर भी संगठन के प्रयास के द्वारा दोबारा PI लगाया गया। सबसे पहला एक चीज होती है जीवन जीने के लिए विश्वास। हम जब इस समाज में जीते हैं तो उस जीवन में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का बहुत ही अहम रोल होता है। किसी से समाज के लोगों का जीवन स्तर को सही रास्ते पे लाया जाता है। आज कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका तीनों जगहों हम लोगों ने पूरे जोर से दरवाजे को खटखटाया। जब से हमारा सहारा भुगतान नहीं कर रहा है, हम शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को नहीं सुन रहा है, तो हम लोगों ने पहले कार्यपालिका के पास गए, फिर विधायिका के पास गए और उसके बाद अंत में न्यायपालिका के पास आ गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है जो हमें न्याय तो नहीं देगा पर न्याय दिलवाने में हमारा सहयोग करेगा, वह है मीडिया। देश में बहुत सारे चैनल अभी चल रहे हैं पर किसी में यह ताकत नहीं है कि वह सहारा पीड़ितों की आवाज अपने चैनल के द्वारा तमाम देश के लोगों को, उच्च अधिकारियों को जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, जो हमारी दुख पीड़ा को दूर करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं, उन तक हमारी बात को पहुंचा नहीं रहे हैं। मैं माननीय आशुतोष पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे संगठन के, हम भारत के 13 करोड़ सहारा निवेशकों के पीड़ित और शोषण की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके चैनल पे हम लोग, सोच लीजिए, आज अपनी इस लड़ाई को घर से निकलकर दिल्ली तक आ गए हैं। क्या हम जहां से हमारा न्याय मिल सकता है उसके दरवाजे पर नहीं आ सकते? क्या वहां पे भी आ सकते हैं। जब हम हजारों की भीड़ जंतर मंतर पे लगा सकते हैं, जब हम हजारों की भीड़ लखनऊ के लेकर पहुंच सकते हैं, तो आने वाले समय में इस न्यायपालिका के दरवाजे पे भी हम हजारों लाखों की भीड़ को ला सकते हैं। और जो तंत्र, सहारा तंत्र हमारा भुगतान के रास्ते में जो रोड़े अटका रहा है, हम उसके दरवाजे पे भी लाखों की भीड़ ला सकते हैं। क्योंकि यह शोषित पीड़ित जमा करता, कोई अपना मां खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, कोई अपना पुत्र खो दिया, कोई पत्नी अपना पति खो दिया, उसके पास क्या बचा है? अब बताइए आप।
वो सारे चीज तो खोते चले जा रहे हैं। तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब खोना नहीं है। अब इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे और दरवाजे पर आकर आपसे पैसे की वसूली के लिए अपना जी जान लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो आपका जान भी ले लेंगे। जिस भी तरीके से हमें पैसा मिले, इस लड़ाई को हम अब जीतना है। हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब हम खोने के लिए नहीं है, अब जीतने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जीत में हमारे साथ देश के तमाम जमाकर्ता, देश के तमाम अभिकर्ता और देश की मीडिया, ये तीनों मिलकर के आपको जो है ना ऐसा पछाड़ मारेंगे, ऐसा पछाड़ मारेंगे कि आपको एक दिन हमारा भुगतान देना होगा। घर में दुबक कर रहने से और षड्यंत्र रचने से हमारा भुगतान नहीं होगा। अब आप बाहर घर से निकलिए और हमारा भुगतान कीजिए और हमारे भुगतान में सहयोग करिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं। जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि कुछ समय पहले सत्ता परिवर्तन के लिए लोग सड़क पर ऐसे उतरे कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। किसी देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ जाए, बहुत ही शर्मनाक बात है। विश्वास टूटा तभी तो ऐसा स्थिति पैदा हुआ। आज मेरा भी विश्वास टूट रहा है। मैं न्यायपालिका से आग्रह करता हूं, धैर्य की कोई सीमा होती है। विगत 12 सालों से आपने हमारे धैर्य का परिचय लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि यह धैर्य टूट जाए और हिंदुस्तान के अंदर में ही श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा माहौल बन जाए। इस सीमा को हम ना लांघे, भी अनुशासित ढंग से अपना जीवन जिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी का कुछ छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई जो आपके पास पड़ी हुई है गरीब गुरबाओं का, उसको आप उचित तरीके से वापस कर दीजिए। अन्यथा ये लड़ाई आने वाला इनकलाब के रूप में ऐसा जन सैलाब लेकर रोड पर उतरेगा कि आप बाध्य हो जाएंगे और अभी तक जो आपकी बची खुची हुई जीवन की जो दिन है वह समय से पहले ही ना समाप्त हो जाए। धन्यवाद मैं करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। हेलो, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं शुरुआत करता हूं मोदी जी से। बाज का जाने पुरुषोत्त का पीड़ा, और कोर्ट को कह रहा हूं, अंधों में काना राजा जज साहब बैठे हुए हैं। मोदी जी लगता है कि अभी तक गुरु का ज्ञान नहीं लिए हैं। उनको पत्थर में भगवान दिखते हैं और लोगों के बीच में भगवान नहीं दिखते हैं। जीव में ही शिव है, शिव भी नहीं बचाएंगे राम से द्रोह कर करके। लोगों का पैसा मतलब उसकी लक्ष्मी रख लिए है, वो उसको लौटा देंगे, उसी में उनका भलाई है। ऐसे भी 3 का राज चला गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य का चला गया, शूद्र का राज है। शुद्ध मतलब नीच प्रवृत्ति। राजा देश से बड़ा नहीं है, प्रजा उसके लिए सब कुछ है, और प्रजा खुशहाल नहीं तो राजा भी खुशहाल नहीं रह सकता है। इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बाली का हाल हो जाएगा उनका भी, कि जब राम मारे तो पूछना पड़ा बाली को कि हमको आप क्यों मारे हैं। वही हाल होगा मोदी जी का। मोदी जी आप सुन लीजिए, और कोई भी पार्टी को आप लोग भरोसा मत कीजिए। नाराज हंसो जब ना कोदो सर आए, जो सुबह हंसे तो हंसे, चलनिया हंसे। सुबह का मतलब दूर फटक देता है, चलनिया चल देता है, कोई अपने पास नहीं रखता है। कोई भी नेता मंत्री जनता को अपने पास नहीं रखता है। जनता अंधी बारी ना बने। बाढ़ आता है तो सब कुछ डूब जाता है, लेकिन जब बाढ़ जाता है तो सब पानी चला जाता है। और धन का 3 गति होता है। सब लोग सुन ले, जितने भी ज्ञानी अपने आप को मानते हैं। पहला चीज उसका भोग करो, बचता है तो दान करो, जितना भोग करना है कर लो। तीसरा गति है प्रकृति का, अटल यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका नाश होना ही होना है। इसलिए धन का संचय मत करिए। जितने भी नेता जो भी है उसको पब्लिक में वितरण कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। ये वार्निंग नहीं है मेरी, ये सच्चाई है, समय का सच्चाई है। और समय को न कोई रोक पाया है न रोकेगा।
थाइमाइटाइट वेब फार्मोमा है, वो आएगा और सबको डुबा देगा तूफान की तरह। इसलिए सब लोग को सतर्क करते हैं हम यहाँ से स्टूडियो के माध्यम से कि आप सही मार्ग पर आ जाइए। ये सेना खड़ी है आपके दरवाजे पर, दस्तक दे रही है सरकार के दरवाजे पर कि आप सबका पैसा ईमानदारी से लिए हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। उस नीति के तहत आइए, वरना आपको कोई बचा नहीं पाएगा। हम बोल चुके हैं कि जो राम का द्रोही उसे सिंह नहीं बचा सकते हैं। इसलिए आप सबका पैसा लौटा दीजिए और जनता में भगवान को देखिए। अपने भलाई चाहते हैं तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू विराम देते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? सरवर जी, सरवर बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी साथियों के संगठन का और QI नेटवर्क से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि लगभग 1 साल हो गया, हम लोग 1 साल से परेशान हैं। इसी सर्दियों में पिछले साल हम सभी लोग थे, हमारे अध्यक्ष जी भी थे, चतुर्वेदी सर भी थे। हमने 31 दिसंबर को कड़कती ठंड में, हम अपने उसमें भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में है, राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी आवाज नहीं सुनी। ना तो पक्ष ही सुन रहा है और ना विपक्ष ही सुन रहा है। तो अब लास्ट में अंत में न्यायपालिका के पास जाने का कोई विकल्प नहीं बचा और मीडिया तो बिल्कुल नहीं सुन रही है। जैसा कि अभी हमारे QI नेटवर्क के आशुतोष पाठक जी ने कहा कि वो वॉइसलेस की लोगों की वॉइस बने। सही बात है, मीडिया का एक काम होता है कि वॉइसलेस की वॉइस बने, लेकिन कोई भी मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो हमें लगा कि हम न्यायपालिका से ही कुछ पा सकते हैं। वो मुझे अभी भी वो दिन याद है कि हम अपने कार्यालय में बैठ के PIL की पर्चियां काट रहे थे, मैं और मेरे साथी बच्चा मिश्रा जी को। चुनाव का दौरान था, 18 मई को मुझे और उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बड़ा एक सदमा भी लगा, दुख भी हुआ कि ये अपने पैसों के लिए मांग कर रहे हैं कि दूसरे ही पैसे की मांग नहीं कर रहे, जनता के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लोग आए करें, लेकिन उस पर भी प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश करी। तो इससे तो साफ लगता है कि प्रशासन और सहारा प्रबंधन ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं और इनको पूरी शय सरकार की तरफ से मिल रही है। और जब मैं छोटा था, पढ़ता था 7वीं 8वीं में, तो मैं जब सामाजिक में पढ़ता था संविधान कानून, तो बड़ा फक्र होता था अपनी न्यायपालिका को लेकर के, अपने संविधान को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और अब तो खासकर पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल विश्वास टूट गया कि जितने भी संविधान कानून सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो मैं तो कहूंगा कि सरकार से भी और आने वाले सिस्टम से भी जो शिक्षा प्रणाली है कि बंद करो तो पढ़ाना ही। अगर यही सब करना है तो, अगर यही करना रहेगा तो बंद करिए। क्यों आप किताबों के माध्यम से जनता को सब ख्वाब दिखाते हो, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। और जैसा कि अभी मैंने कल ही रात में एक वीडियो देखी हमारे माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, हमारे आशुतोष पाठक 100% सही बोल रहे थे कि इमरजेंसी के टाइम में उनके चाचा जो HR खन्ना जी थे उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो मैं अब एक उम्मीद आखिरी बची है, मैं उनसे गुहार करता हूँ कि देखिए तमाम जनता पीड़ित है और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के पक्ष में कुछ फैसला दें। 13 करोड़ लोग पीड़ित है, 13 करोड़ के माध्यम से देश की 40% आबादी पीड़ित है, ये सब परेशान है। मैंने भी सहारा में काम किया, ज्यादा नहीं, लाख-1.25 लाख रुपए जोड़े थे कि मैं अपनी बिटिया को कुछ कोर्स कराऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा। आज उसकी उम्र हो चुकी है, पैसा मेरा फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और जैसे मेरे भाई ने भी कहा, सही कहा कि आप राम राज लाए, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आप राम राज लाए, लेकिन राम राज तो लाए, लेकिन आप रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को समझ नहीं पा रहे। ये आदर्श नहीं होते कि देश की जनता पीड़ित रहे तो वो राज है, वो राज नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और ये सही है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। आपको नारायण की सेवा करनी है तो इस गरीब नरों की सेवा करिए, नहीं तो आप वेरी गुड एकदम ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत। और मैं ये कहना चाहूंगा न्यायपालिका से कि वो हमारी बात को सुने और रखें। अब हम लोग टूट चुके हैं, अब आखिरी ये बची हुई है। और सही बात अगर यही होगा तो लोग नरसंहार पे उतर जाएंगे। हमने ईमानदारी से काम किया। एक व्यक्ति की 2 नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक परिवार के प्रति, एक समाज के प्रति। हमने समाज के प्रति बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जो सारा में काम किया वो भी निभाया। इसमें किसी कार्यकर्ता का या निवेशकर्ता का कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसका दोष है वो दोष प्रबंधन का और स्वयं सरकार का भी मानता हूं, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए लाइसेंस किसने दिया, या वो जमा होता था तो उसकी ऑडिटिंग होती थी, क्या हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया। आज दुनिया भर की डेफिशिएंसी निकल रही है। हमने फार्म को सही तरीके से भरा, चाहे जो
जो भी गलतियां कर रहा है उसे पकड़ा जाए, उसे दंड दिया जाए। लेकिन जो निर्दोष जनता है, जो पहले से ही परेशान है, उसे तिल तिल करके मरने के लिए ना छोड़े। मैं न्यायपालिका गुजार करता हूँ कि हमारा साथ दे। और इसके साथ साथ मैं अपने जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर दिल्ली के दर्शक, पूरे देश के दर्शक और दिल्ली के दर्शक, दिल्ली के देखने वालों से, निवेशकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़ के भी अनुरोध कर रहा हूं कि अब अंतिम समय आ गया, हमारे साथ जुड़ जाएं, वरना पैसे मिलने की अब कोई आसार बचे नहीं है। खैर न्यायपालिका है और आप लोगों का साथ है, वरना आप फिर इस पैसे को भूल जाइएगा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 1.25 घंटा हम एक बहुत संक्षिप्त। आशुतोष जी, आज के इस शुभ अवसर पर हम बिना अनुमति के घोषणा कर रहे हैं। जो इसके उत्तरदायित्व लोग हैं वो हमें क्षमा करें। आज के शुभ अवसर पर हम ये घोषणा कर रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अलग नहीं है और एक है। और हम शुक्ला जी से आह्वान करेंगे कि हाथ उठाकर और हाथ मिलाकर सब लोग एक साथ ये संकल्प लें कि कोई भी संगठन एक नहीं है, एक है, और सारे संगठन मिलकर सरकार की आंख में आंख डालकर अपने भुगतान की लड़ाई को पूरा करेंगे। हाथ उठाइए शुक्ला जी। देखिए संजय जी, धन्यवाद, थैंक यू। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, हम सभी साथी जितने भी विश्व भारती के लोग काम कर रहे हैं देश में, तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये ईंट से ईंट बजा देंगे दोनों लोग, लेकिन 13 करोड़ जमाकर्ता का रास्ता निकाल कर रहेंगे। ये बाकी लोग गलत फहमी न बैठा है, सारा के प्रबंधन लोग समझ जाए। ठीक है, बहुत हम आपस में दोनों भाई लड़ते जरूर हैं, लेकिन देश के 13 करोड़ के लिए हम लड़ते नहीं है। हम दोनों तो लड़ रहे हैं। दिखाने का कुछ है, करने का हमारा कुछ है। ठीक, इकट्ठे हैं आप लोग। देखिए, आशुतोष जी का काम ही जोड़ना है और इस काम को जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा, हमने तो एक एक कड़ी, कभी सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ सहारा के एजेंट काम कर रहे थे और उनको समझ नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने जोड़ने का ही काम किया, जोड़ते जोड़ते पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। और ठीक है, हमारे तमाम साथी और भी हैं, तमाम और संगठन हैं, सिर्फ विश्व भारती नहीं है। हम तो देश भर के और भी संगठनों से निवेदन करते हैं कि हम सभी लोगों को एक मंचों पे आना चाहिए। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत कहीं नहीं हो सकती, हमारे व्यक्तिगत कोई है भी नहीं। हम सहारा के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई चल रही है। अगर हमारी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी है तो एक समय अपनी खूंटी पे बांध के रख देना चाहिए। और समाज के हित के लिए अगर हमने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमको एक निष्पक्षता के साथ, हमको कभी समाज में यह संदेश देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। हम सहारा से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाओं के तहत न्याय प्रणाली से अपना पक्ष रखने गए हैं। हाँ, मौका अगर कहीं गाहे बेगाहे कोई किसी की तरफ से आता भी है तो दूसरे पक्ष को अपनी धैर्यता कायम रखनी चाहिए, तभी उसके लिए 2 कदम आगे सकारात्मक बढ़ के चलना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभय जी, आप दोनों विश्व भारती सेवा संस्थान और संपूर्ण जन आंदोलन मोर्चा, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा, सब लोग इकट्ठे हैं। आप सभी मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हमको पूरा उम्मीद है, और आप लोग जीतेंगे। थोड़ा हौसला रखिए, है ना। इस रास्ते में क्या है, मंजिल भी मिलेगा और चलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के निवेशक लोग हमसे बार बार फोन करके कहते सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, जनहित याचिका दायर किया और हमारी चीफ जस्टिस महोदय ने हमारी आवाज को सुना। 45 मिनट तक हमारे अधिवक्ता जी ने बात रखा देश के निवेशकों की, और पेंडिंग मैटर में जाने के लिए उन्होंने हम लोगों से कहा। पेंडिंग मैटर में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी माननीय पाठक जी ने अभी कहा कि भरोसा कोर्ट से भी उठ रहा है, ये 101% सत्य पाठक जी बात कह रहे हैं। और हम देश के निवेशक से भी अपील करते हैं, अब आर या पार, या मरो या जिंदा रहो। मुझे कोई भरोसा नहीं, आपको होगा, मुझे भरोसा नहीं है कोर्ट से, कोई भरोसा नहीं। देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब से स्थापना की तब से एक ही बात कहता चला रहा है और आज भी निरंतर कह रहा है, और उसका यही कहता था कि देखिए, मुझे कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मुझे जनता अदालत पर भरोसा है, आंदोलन पर भरोसा है। 14 मार्च 2023 को जो भोपाल विधानसभा में घेराव किया, उसका असर सरकार पर पड़ा, लेकिन ना के बराबर। होटल तो आया,
लेकिन पोर्टल से भुगतान होना चाहिए। वो भुगतान आज की डेट में 5,000 करोड़ रुपए नहीं बटा और उन्होंने देश के निवेशकों के लिए 2025 की डेट 31 दिसंबर दे दिया। वो टालने का भारत सरकार काम कर रही है और जितने राजनेता लोग हैं उन पे भी भरोसा निवेशकों का नहीं है। अभी आपने कहा झारखंड झांकी है, बाकी अभी बिहार और आपका दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। ज्यादा संख्या के जो लोग उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, अन्य राज्यों के भी लोग हैं। हम सारे कल सभी राज्यों के लोग इकट्ठे हुए हैं और रूपरेखा बना करके तैयारी की है और आगे आने वाले भविष्य में आप लोगों का हम संगठन के साथ में दिखेगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम भुगतान दिलाने के लिए, चाहे हमको रोड पे उतरना पड़े और चाहे हमें अपनी आत्महत्या क्यों नहीं करनी पड़े, रोड पर जाकर के भुगतान लेकर के रहेंगे। अगला करना नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। शासन तभी ये सुनेगा, शासन तभी ये सुनेगा कि रोडों पर या तो हमको स्वेच्छा से आत्महत्या कर दीजिएगा, अन्यथा तो हम आपको रोड पे पुलिस प्रशासन मारेगी तो भी मरूंगा मैं, पुलिस प्रशासन मारेगी तो भी मरूंगा, जनता मारेगी तो भी मरूंगा। क्योंकि वहां जाकर के जनता कहती है ना कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। आप जाइए कोर्ट, हम कोर्ट भी गए और कोर्ट हमारी सुनने को तैयार नहीं है और भारत सरकार सुनने को तैयार नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी झारखंड में कहते नजर आए पाई का भुगतान नहीं, सरकार बनी, क्या हुआ। विपक्ष के लोग कहते नजर आए कि भाजपा के घर में घुस करके पैसा दिलाएंगे, वो कहां चले गए। मैं दोनों सत्ता पक्ष की विपक्ष की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब सत्ता पक्ष भी साथ नहीं दे रहा, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम मरे तो ही वो आत्महत्या के समान है। संजय नायक जी, अभी जो झारखंड में जो बात हुई है उससे कोई होप दिख रहा है आपको? वो कह तो रहे हैं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी खाली। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। लाइव में सारे अतिथियों को मैं मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक प्रणाम करता हूं और जो इस लाइव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख रहे हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, झारखंड में हमारे संगठनों ने बहुत मेहनत की और सरकार चूंकि हमारी बात को सुन नहीं रही थी, हमारी बात को वजन नहीं दे रही थी, हमने ये उनको करके दिखाया कि देखिए झारखंड में अगर निवेशक हैं और पूरे हिंदुस्तान में निवेशक हैं तो हम झारखंड की सरकार से के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमने वहां पे मतदान कराया लोगों को और ये बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए अगर आप हमारी पीड़ा और आवाज नहीं सुनेंगे तो अभी हमने झारखंड में करके दिखाया है, अभी और राज्य उसमें भी हम करके दिखाएंगे। और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप होश में आइए। इन पीड़ित निवेशकों के लिए 13 करोड़ निवेशक हैं सहारा इंडिया के और अगर उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं और 12 लाख कार्यकर्ता आज दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए। ये गूंगी बहरी सरकार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके चेहरे पे सिकन भी नहीं है कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, पैसा जमा है। नहीं तो प्रियंका गांधी को भी सिकन नहीं है। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी से कई बार संगठन के लोगों ने, निवेशकों ने प्रयास किया मिलने का, लेकिन उनने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वो आज उसका तवज्जो इसलिए नहीं दी, उन्होंने बर्बाद किया आपको। आज सबसे पहले उन्होंने बर्बाद। आज उसका परिणाम है आशुतोष जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। आज उसका परिणाम है कि बोर्ड ट्रैक से जो नीचे उतरे हैं तो आज तक 2014 के बाद आज तक सेंट्रल में ट्रैक पे नहीं आ पाए। और अगर सहारा निवेशकों की आवाज नहीं उठाएंगे, वो नहीं संसद में उठाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे तो वो जीवन में ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारे इस मंच के माध्यम से सभी दलों को खुली चुनौती है कि अगर सहारा पीड़ितों की आपने आवाज नहीं उठाई बुलंदी के साथ और उनके लिए कोई ठोस परिणाम भुगतान संबंधी नहीं आए तो आप देख लेना इस देश में इतना बड़ा जन आंदोलन होगा, इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि ये सारी पार्टियों को ये जनता सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। और यहाँ पे अभी जो तानाशाही लोगों का राज है, जनता का राज होगा एक दिन। क्योंकि निवेशक अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, निवेशक अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। वो सड़कों पे आक्रोशित
विद्रोही आंदोलन करके इस गूंगी बेहदी सरकार को जवाब दे रहे हैं, और अगर विपक्ष ने भी साथ नहीं दिया तो उसको भी जवाब देंगे। खटियार साहब बोलिए, या आप मैडम बोलेंगे? आप बोलिए, बोलिए। ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों तरफ से, विपक्ष और सत्ता, दोनों पर भरोसा है क्या आपको? ये बोलिए। आज क्यूवाइब के प्लेटफॉर्म पर आए हमारे सभी साथियों को वंदन, अभिनंदन, और खासकर हमारे जो आशुतोष सर जी है उनका खास करके मैं उनका वंदन अभिनंदन कर रही हूँ कि शुरू से ये हमारे साथ में रहे हैं। और मैं भरोसा करती हूँ कि आगे भी ये हमारे साथ देंगे। और रही सरकार की बात, तो ना हमारे लिए कुछ बीजेपी सरकार ने कुछ कर रही है और ना ही हमें कांग्रेस पर भरोसा है। अगर निवेशकों का पैसा दिलाना होता तो आज हम लोगों की पैसा कब का मिल जाते हैं। आज सरकार अगर चाहेगी तो आज शाम को ही पैसा मिल जाए हम निवेशकों को। हम लोग जितने दर्द से गुजर रहे हैं और जो आंदोलन करते आ रहे हैं, तो इससे हम लोगों को तो पैसा मिला नहीं, लेकिन ये ना सोचे कि हम लोग बच जाएंगे। हम लोग वो जन आंदोलन करेंगे कि आंदोलन के साथ साथ में आप लोगों को ये बद्दुआ भी लगेगी। जितने हमारे हजारों हजार हमारे भाई बहन गुजर गए, जिनके बच्चे बिखर गए, जिन बहनों के मांग के सिंदूर बिखर गए, जिन माँ का बेटा छिन गया, उन सब की भरपाई कौन करेगा? करना तो होगा, आपको निवेशकों का भुगतान करना होगा, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। आपने स्लो पॉइजन दे करके सारे निवेशकों की हत्या कर रहे हैं। इस पाप के भागीदार आप जरूर बनेंगे। हम लोग का बार बार में निवेदन हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग के कान तक जू नहीं रोक रहे हैं तो ये विकराल रूप, ये आंदोलन विकराल रूप धारण करके आप लोग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। और पैसा आपको, आपके पास जितनी संपत्ति है उसे बेचिए और हमारे निवेशकों को